मैम, आप जैसे हज़ारों युवा ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी आंखों में एक सपना देख रहे हैं, तो कई बार नर्वस हो जाते हैं, असफलता मिलती है तो हताश हो जाते हैं। आपको भी कई बार असफलता मिली होगी, आपने उसे कैसे पार किया, कैसे मुकाम हासिल किया है? देखिए, जो हमारी ये तैयारी है, इसमें फेलियर एक इसका पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो फेलियर आते हैं, मुझे भी फेलियर देखने को मिला। पहले मुझे प्रीलिम्स 2023 मेरा नहीं हुआ था, फिर एचएस का 24 में नहीं हुआ, फिर उसके बाद मुझे अलाइड का फेलियर देखने को मिला, उसमें मैं मेंस के बाद नहीं हो पाई सिलेक्ट। तो फेलियर्स आते हैं, पर ये फेलियर्स से हमें सिखाते हैं कि हम कैसे ओवरकम करें और कैसे इस जो आप पोस्ट पाना चाहते हैं, कैसे उसके लिए आप एलिजिबल बनते हैं या उसके लायक बनते हैं। तो फेलियर इसका पार्ट है, और मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि फेलियर से कभी घबराना नहीं है, उसको इस जर्नी का पार्ट समझना है और अपने पर विश्वास रखना है। अपने जो पेरेंट्स आपके साथ हैं, उनके जो विश्वास है, उनका जो आपके ऊपर है इंटरेस्ट। थैंक यू मैम। मैम, आप कौन सी ऐसी चीज़ कहना चाहेंगी जिसे जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना और उसे हर दिन करना है? सबसे पहले तो अभी मेघा भी कई बार कहती है कि इंटरव्यूज़ में कहा है इनफैक्ट उसने कि अपना जो भी काम करो आप ऑनेस्टी से करना है आपको हमेशा। तो ऑनेस्टी से करोगे तो मिलेगा आपको फल, कभी ना कभी लेट भी मिलेगा कुछ बारी में। और कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं हम तो ऑनेस्टी से करते हैं, हमें तो कोई फल नहीं मिला अभी तक। तो ऐसे भी केसेस होंगे, रेयर होंगे, पर ऐसा होता है। आप बहुत मेहनत करो, पर कभी कभार एक लक फैक्टर आपके साथ नहीं होगा। पर इससे आप मतलब कोशिश करना मत छोड़े कभी भी। कि एक कबीरदास जी ने कहा है, लिखा है मतलब कि जिन खोजा तिन पाया। जो खोजने गया है उसी को मिला है। अगर हम समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे मोती की तलाश में तो बहुत मुश्किल है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो वही जैसे मेघा ही ने कहा है थोड़ी देर पहले कि ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से आप अपना काम करें। तो ऑनेस्टी से आप काम करते रहिए, पर मेहनत करना मत छोड़िए कि थैंक यू तभी सो मिलेगा। मच। मैम, पढ़ाई में या कुछ बनने के लिए कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? दुनिया के किसी भी काम में कंटिन्यू रहना कितना ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी इज़ द की, और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप डेली सेम रूटीन के साथ अपना काम करें। और बोलते भी है कि जो कंपटीशन है वो उससे नहीं है जो 10 किताबें पढ़ेगा, पर उससे ज़रूर है जो एक किताब को 10 बार पढ़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन इज़ व्हाट यू अल्टीमेटली नीड। और बस मेहनत करते जाइए, जो भी आपका गोल है उसके लिए काम करते जाइए, डेली काम करिए। आप अगर फेल भी हो रहे हैं तो फिर से प्रयास करिए अच्छे से, और फिर इसमें सफलता पाइए। जब एग्ज़ाम देने बैठे तो क्या सोचा था कि कहीं ना कहीं सफलता इस बार मिल ही जाएगी? मैम, क्योंकि पिछली बार भी मैं बहुत ही मार्जिन से ही मैं फ़ेल हुई थी मीन्स, अदरवाइज़ मेरे को एसडीएम आराम से मिल जाता। पर तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो था कि मैं क्लियर करूँगी, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम ऐसा है कि तुम कभी भी नहीं कह सकते कि ये होगा ही होगा। चांसेस थे, मुझे विश्वास भी था, पर इट इज़ नॉट कि 100% श्योरिटी। लेकिन माता रानी ने मेरी पुकारी सुन ली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। कोई कोचिंग भी नहीं ली है? जी, कैसे जी, आप जी। सेल्फ स्टडी करती थी? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ये पूरा कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी से था। मैंने घंटे पढ़ाई करना है? जी, क्योंकि कई लोगों का कहना है 16 घंटे 15 घंटे पढ़ना नहीं चाहिए। मैम, आई डू नॉट एग्री विद दैट। 8 से 10 घंटा, लेकिन जैसे आपने बोला कंसिस्टेंटली रहना हर बहुत दिन आपको ज़रूरी है। पढ़ना हर है। दिन आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कभी 5 घंटे और कभी आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो कंपनसेट कभी नहीं आप कर सकते हो। मेरा लास्ट सवाल है, आपने अपनी इस जर्नी के दौरान कहाँ कहाँ समझौते किए हैं कि कहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी था जाना आप वहाँ भी नहीं गई, अपने फैमिली फंक्शंस भी अटेंड नहीं की, कहाँ कहाँ समझौते किए हैं इस मंजिल को पाने के लिए? जी, सबसे पहले समझौता तो मैं यही कहूँगी कि मैं अभी जो अपने गाँव गई थी वो 4 साल बाद गई हूँ। गाँव वालों को मतलब शायद आधे लोग जानते भी हाँ नहीं जी, होंगे। हाँ जी, मैं भूल भी गई थी बहुत बहुत सारों को। तो ये भी एक है। फ्रेंड्स मैंने मतलब लगभग सारे ही छोड़ दिए थे। सोशल मीडिया मैंने एकदम से ब्लॉक्ड कर दिया था सारे, अपना जो भी आईडी थी। तो समझौते तो करने ही पड़ते हैं, खुद को भी एक डिसिप्लिन, एक रूम के अंदर तुम्हें बांधना होता है डेली। तो ये सब तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब इसका इनाम आपको मिलेगा तो उसका मज़ा भी बहुत होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद।